आज दिखा दिया हमारे तीनों सेना ने कि क्या ताकत होती है भारत की सेनाओं में, भारत की नारी में। अभी तो नारी ही बदला लिया है तुम्हारे अपने सिंदूर का, अभी तो जेंट्स बाकी है। आज पाकिस्तान की हालत वही दुम दबा के भागते हुए कुत्ते की हो गई है। भौंकता हुई जा रहा है, दुम दबा के भागता भी जा रहा है, पलट पलट के देखा तो एकता भी जा रहा है, भौंकता भी जा रहा है। दिखा दिया कि भारत की सेना में, भारत की महिला में क्या ताकत है। भारत की महिला अगर अपने पर आती है तो झांसी की रानी बन जाती है। और इस बात को देश में जो जिहादी किस्म के लोग हैं समझना चाहिए कि आज नहीं, जय भारत जय भारती, भारत माता की जय है। बिल्कुल आज हिंद की सेना पे गर्व है, हिंद पे गर्व है, हिंद की सरकार पे गर्व है। ना सुबह के नक्शे में पाकिस्तान नहीं मिलेगा। सर देखिए जो है उन्होंने बोला कि ये तो टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। और सिंदूर वो महिलाएं लगाती है बजरंगबली का नाम लेकर के। आज उस सिंदूर का लाज रखने के लिए हम उस 2 महिला कमांडर उसको हम सैल्यूट करते हैं। मैं तहे दिल से गहराई से बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगा। आर्मी ने जो उनका नैरेटिव चलाया था, उन्होंने जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करा था और सिंदूर पहुँचने के बाद कहा था जाके अपने मोदी को बता देना, और इसलिए जो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया उसको दिखा दिया कि सिंदूर की कीमत कितनी होती है हमारे भारत में। नमस्कार, मैं जून मैसी, इस वक्त मैं दिल्ली के लाल किला में मौजूद हूँ। बातचीत करेंगे जिस वक्त का हमें इंतजार था, आज वो वक्त आ चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पूरा हो चुके हैं। नाम भी बढ़िया था, काम भी बढ़िया है, लेकिन आज हम जनता से जानेंगे कि जनता क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जनता को इंतजार था कि मुंह तोड़ जवाब मिले, और आज मुंह तोड़ जवाब मिला है। तो हमारे साथ शर्मा जी भी है, हमारे साथ चाचा भी है। हम लोग बातचीत करेंगे। बेशक आपस में दोनों का जो विचार था अलग थे, लेकिन आज दोनों हमारे साथ में है। हम शर्मा जी से शुरुआत करते हैं, फिर चाचा की बात आते हैं। शर्मा जी क्या कहेंगे आज? कहाँ गए वो बिलावट भुट्टो, और कहाँ गए रक्षा मंत्री? कहाँ बिल में छुपे हुए हैं? बहुत बड़े डिंग हाँकते थे, पानी बंद कर दिया, मैं खून बहेगी, ये कर दूंगा, एटम बम छोड़ दूंगा। कहाँ गई तुम्हारा छुरछुरी एटम बम? सिंदूर और मुंह तोड़ जवाब। जय भारत जय भारती, जय भारत जय भारती। कैसा लगा ये मिशन? बिल्कुल परफेक्ट, कोई कमी नहीं है जी, कोई इसमें आलोचना का सवाल नहीं उठता। भारत को जो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था वो उसने दिया। सेना की हम प्रशंसा करते तहे दिल से। जय हिंद, जय भारत, जय भारती। अच्छा, ये महिलाओं ने जो नाम रखा है, सबसे बड़ी बात सिंदूर, और महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, वायुसेना के जो विंग कमांडर है और इधर आर्मी के सेना है ना, तो क्या लग रहा है सर? इस मामले में आर्मी की मैं तहे दिल से गहराई से बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगा। आर्मी ने जो उनका नैरेटिव चलाया था, उन्होंने जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करा था और सिंदूर पहुँचने के बाद कहा था जाके अपने मोदी को बता देना, और इसलिए जो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया उसको दिखा दिया कि सिंदूर की कीमत कितनी होती है हमारे भारत में। दूसरी चीज़ जो सेना ने हमारे उसको दिया मौका, कर्नल सोफिया को और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को। कर्नल सोफिया कुरैशी मुसलमान, विंग कमांडर व्योमिका सिंह हिंदू, दोनों को आज एड्रेस करने का मौका दिया है। उन्होंने दिखा दिया हिंदू मुस्लिम भारत के एक हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकतों दोनों मिलके मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप जितनी मर्जी इसमें कोशिश कर लीजिए, हम नहीं बिखरने वाले, हम नहीं बटने वाले, हम नहीं कटने वाले। हम तुम्हें काट के छोड़ेंगे, हम तुम्हें बांट के छोड़ेंगे, हम तुम्हारे पानी राशन सब बंद करके छोड़ेंगे। इसलिए आज मैं तहे दिल से बिल्कुल स्वागत करता हूँ। कहीं आलोचना का किसी किस्म का कोई सवाल नहीं, किसी किस्म की कोई बात नहीं। आज जय भारत जय भारती, दिल के कलेजे को ठंडक पड़ी है, और ऊपर वाले ने भी भरी गर्मी में जो बरसात करी है, वाकई मजा आ गया आज। अच्छा, क्या कहेंगे? वाकई में आज बहुत मुझे खुशी हुई कि शर्मा जी के मुंह से इस तरह से हमारी सेनाओं के बारे में निकला, ये बड़ी खुशी की बात है। 140 करोड़ जनता को मोदी जी के अपनी तीनों सेनाओं पर में भरोसा था कि ये जरूर मोदी जी बदला लेंगे। सिंदूर नाम का जो दिया गया, ये सिंदूर का कीमत क्या होती है वो सनातनी जानते हैं कि एक चुटकी सिंदूर का क्या कीमत होता है, और उस सिंदूर के बदले में क्या लिया जाता है, ये हिसाब किताब करना बाकायदा हमारी सरकार, हमारी तीनों सेना जानती थी, लेकिन समय लग रहा था। इसमें हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता को तो पूरा अपने सरकार पर भरोसा था, लेकिन कुछ लोग, कुछ गद्दार हमारे देश में थे जिसको अपनी सेना पे, अपनी सरकार पे भरोसा नहीं था, और उसका बदला बिल्कुल मंगलवार को लिया गया। क्योंकि मंगलवार का दिन एक हनुमान जी का, बजरंगबली का दिन होता है, और सिंदूर वो महिलाएं लगाती है बजरंगबली का नाम लेकर के। आज उस सिंदूर का लाज रखने के लिए हम उस 2 महिला कमांडर उसको हम सैल्यूट करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं। आज पाकिस्तान में घुस करके 100 किलोमीटर दूर जा करके आज दिखा दिया कि भारत की सेना में, भारत की महिला में क्या ताकत है। भारत की महिला अगर अपने पर आती है तो झांसी की रानी बन जाती है। और इस बात को देश में जो जिहादी किस्म के लोग हैं समझना चाहिए कि आज तो हम पाकिस्तान को लिए हैं, लेकिन अगर देश में रह करके देश के साथ गद्दारी करोगे, पाकिस्तान का झंडा उठाओगे, फिलिस्तीन का झंडा उठाओगे, तुम्हारे साथ भी वही हाल किया जाएगा
10 फुट जमीन में गाड़ दिया जाएगा। जो आज पाकिस्तान में घुस करके उस 9 आतंकवादियों के गढ़ को हिला दिया। आज कैसे हिलाया? 26/11 के हुए थे, फाइल लेकर के घूमता रहा सरकार, इधर उधर पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं। पाकिस्तान जो है मीडिया में क्या चल रहा है देखा आपने? सब चल रहा है। उसने कह दिया कि ये तो आतंकवादियों को मारे हैं, हमने सही आतंकवादियों का भी लिए हैं और दिए हैं। हमारा गृह सचिव ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि अभी तो हमने किए हैं आतंकवादियों पे, अगर तुम जरा सी उंगली भारत पे उठाओगे तो परिणाम कल को मोबाइल देखते रहना, सुबह के नक्शे में पाकिस्तान नहीं मिलेगा। सर देखिए जो है उन्होंने बोला कि ये तो टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। पाकिस्तानी वाले क्यों हैकरी दिखा रहे हैं? हैकड़ी है कहाँ उसके पास जो वो दिखाएगा? खाली वो बंदर घुड़की वाला काम होता है ना, आपने सुनोगी बंदर घुड़की जिसे कहते हैं या गीदड़ भवकी जिसे कहते हैं, वो वाला हाल है पाकिस्तान का। तो गीदड़ भवकी पिटता रहेगा लेकिन फिर भी कहेगा नहीं मैं तो शेर हूँ। पिटता रहेगा। कितनी बार पिटा है? 1948 में पिटा, 1965 में पिटा, 1971 में पिटा, 1999 में पिटा, और उसके बाद अब ये 2019 के बाद फिर पिटा बालाकोट स्ट्राइक में, और आज 2025 में फिर पिटा। 6ठी बार पिट रहा है। फिर भी उसे आदत तो वही है ना, कुछ ढीठ किस्म के लोग होते हैं, गधे किस्म के लोग होते हैं, जितना मर्जी पिटते रहेंगे लेकिन अपने धूल झाड़ के फिर खड़े हो जाते हैं ना मैं तो पिटा ही नहीं। अब 6ठी बार आज उसकी पिटने की नौबत आई है। अब भी नहीं सुधरेगा तो आगे के लिए हमेशा के लिए उसे सुधार दिया जाएगा। तो आपको लग रहा है सर पाकिस्तान को सबक सिखाए? बढ़िया, बिल्कुल सिखाएं जी। मैंने कहा आते मैं तहे दिल से तारीफ कर रहा हूँ, बिल्कुल तारीफ कर रहा हूँ। बिल्कुल किसी किस्म की कोई आलोचना नहीं। जय भारत, जय भारती, भारत माता की जय है। बिल्कुल आज हिंद की सेना पे गर्व है, हिंद पे गर्व है, हिंद की सरकार पे गर्व है। बिल्कुल जो है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, जो दिया गया है, और इसी तरह की स्ट्राइक की हम उम्मीद कर रहे थे। देर आए दुरुस्त आए। भारत के जो सेना ने जिस तरीके से एक्शन लिया उसमें 9 जगहों को वो करा है, पॉइंट आउट करके करा। उन्होंने पाकिस्तानी जो आम सेना है, आम जनता है, कह रहे कि आर्मी को भी उन्होंने टारगेट नहीं किया, लेकिन ये लोग क्यों उछल रहे हैं इतना? आतंकवादियों को मारा है ना। देखिए जी, अगर उनमें बुद्धि होती तो वो ऐसे काम ही नहीं करते ना, इसलिए तो उछलेंगे। जाहिर सी बात है, जिसकी बुद्धि पे प्रभु जाको प्रभु दारुण दुख दे ही ताकि मती पहले हर ली। तो पाकिस्तानियों की मती तो पहले ही मारी गई थी जब वो कोशिशों में लगे हुए थे अपनी इन सब हरकतें करने के लिए। आज 9 जगह मार के उन्होंने, हमारे भारत ने, सनातन ने ये संदेश दे दिया है, 9 देवी जो हैं 9 दुर्गा का रूप होती है, 9 के 9 जगह हमने आज स्ट्राइक करी है। और मैं बार बार इस बात की तहे दिल से फिर तारीफ करूंगा कर्नल सोफिया कुरैशी को, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका दिया, और व्योमिका सिंह को जो 2 देवियों को आज मौका दिया गया, उसके लिए मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बिल्कुल कहीं कोई नहीं, कहीं कोई किसी किस्म के कोई मन में मैल नहीं है, कोई आलोचना नहीं है, कुछ नहीं करेंगे आज हम। आज नाम भी बढ़िया, काम भी बढ़िया, और 2 महिलाओं ने सिंदूर के। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे सबसे ज्यादा खुशी आज इसी बात की हुई है, जो उन लोगों ने कोशिश करी थी भारत को बांटने के लिए और हिंदू मुस्लिम की कोशिश करी थी, वो हिंदू मुस्लिम पे जो आज उन्होंने कर्नल व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के दिखा दिया कि हमारे यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हैं। अगर भारत पे बात आती है तो अंदरूनी झगड़े में जब होते रहेंगे तब निपटाते रहेंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन भारी अगर कोई भी आक्रमण होगा तो जैसे कि मैं हमेशा से देखता आया हूँ, भारत हमेशा से एक रहा है, एक है और आगे भी एक रहेगा। बिल्कुल। मीडिया में जिस तरीके से चला रहे, पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहे हैं कि हमने तो मिसाइल से अटैक कर दिया। पाकिस्तानियों को कुछ तो चाहिए मनोरंजन के लिए, उनके पास बेचारों को कहीं तो मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ तो चाहिए उन्हें कि हाँ जी हमने भी कुछ करा है। कहीं तो दिखाने के लिए अपने मुंह कैसे दिखाएंगे? वो इतने बड़े बड़े मेडल लेके आ जाते हैं। उन्होंने जंग कौन सी जीती है भाई? 71 में सालों तुम्हारे, 48 में सालों तुम्हारे, 65 में तुम्हारे, 99 में तुम्हारे, 2019 के बाद फिर आ रहे। 62 चीन के साथ था, 62 चीन के साथ था, बार 2 मुझे कह रहे हो, 62 चीन के साथ था, ठीक है जी। और उसके बाद अब फिर हार गए हो, और फिर भी उनके कंधों पे इतने, छातियों पे इतने मेडल लगे होते हैं, तो वो कैसे ऐसी खामा खा की बकवास कर करके तो मेडल लेते हैं वो। असली युद्ध में तो हमेशा पिटे ही हैं। हुआ क्या इसके अलावा? और छोटी मोटी सैकड़ों सर्जिकल स्ट्राइक तो होता पता ही नहीं जिनके बारे में कोई जानता भी नहीं, और वो अल्टीमेटली हमारी सेना ने अंजाम भी दे दिया, जिसके बारे में खबरें भी बाहर तक नहीं आई हैं। तो इसलिए वो तो लेकिन पिट रहे हैं। अब उनकी खासियत है फिर भी बड़बड़ करना, पिटना है और फिर आगे बढ़ना है, पिटना और फिर आगे खड़े होना। ना मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर धूल झाल के खड़े होते हैं, ना मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं। अब उनकी हिम्मत जो है टोटल जवाब दे दी गई है, दे दी जानी चाहिए, हम तो इसके साथ हैं। भारतीय सेना के लिए आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जय हिंद, जय भारती, जय भारतीय सेना। मैंने बिल्कुल कहा, मुझे पूरी खुशी है। मैं कहीं किसी किस्म की कोई आलोचना नहीं ढूंढूंगा, कोई बात नहीं करूंगा। आज भारत देश का सिर फिर से एक बार ऊंचा हुआ है, चाहे मोदी सरकार ने करा हो, चाहे भारत के 140 करोड़ लोगों ने करा हो। विपक्ष लगातार साथ में था, विपक्ष ने पूरा साथ दिया है, इसलिए किसी किस्म की किसी की भी कोई आलोचना नहीं बनती, क्योंकि आक्रमण बाह्य था। बाहरी आक्रमण से जूझने के लिए हम सब साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। ये हमेशा से मेरी दुआ है और रहेगी। क्या कहेंगे पाकिस्तान वाले जो कह रहे हैं कि ये टेलर है? अब कहाँ गए वो बिलावट भुट्टो, और कहाँ गए रक्षा मंत्री? कहाँ बिल में छुपे हुए हैं? बहुत बड़े डिंग हाँकते थे, पानी बंद कर दिया, मैं खून बहेगी, ये कर दूंगा, एटम बम छोड़ दूंगा। कहाँ गई तुम्हारा छुरछुरी एटम बम? करके दिखाओ ना, बोलो ना, कहाँ छुपे हुए हो? बिल में छुपे हुए गिड़गिड़ाते भागते फिरे हो, भारत के डर से भागते फिरे हो। आओ ना सामने,
तुम्हारे छठी का दूध याद दिला पिएगा। देश का प्रधानमंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है? वो गृह मंत्री नहीं है, वो रक्षा मंत्री नहीं है। अब वो गृह मंत्री है, वो रक्षा मंत्री है, वो सेना है। जो देश मजबूत, सेना मजबूत, 140 करोड़ देशवासियों के बदौलत सेना आज करके दिखा दिया। जो आज पाकिस्तान यूएनओ विश्व भागता फिर रहा है कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, पर बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। ये भारत की 140 करोड़ जनता का ये एकता का ये प्रतीक है, मानक है। जब इनको मारा था तब उनका सिंदूर उजाड़े थे और महिलाओं को कमजोर समझ के छोड़ दिया था। क्या महिला कहा था ना मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम जाकर के मोदी को संदेश देना मैं तुम्हारे सिंदूर को मिटा रहा हूं। तो देखे ना, पलक झपकते ही पूरा पाकिस्तान अलर्ट मोड पे कि भारत आक्रमण करेगा, आक्रमण करेगा। और कहां से चला गया, क्या कहां गया तुम्हारा एटम बम, कहां गया तुम्हारा टोप, कहां गया गौरी, कहां गया शाहीन, सब धरा रह गया। अब दिखा दिया हमारे तीनों सेना ने कि क्या ताकत होती है भारत की सेनाओं में, भारत की नारी में। अभी तो नारी ही बदला लिया है तुम्हारे अपने सिंदूर का। अभी तो जेंट्स बाकी है, कमांडर बाकी है, अभिनंदन बाकी है, बहुत सारे बाकी है। करके तो देखो, कल के सुबह सूर्य नहीं देखेगा पाकिस्तान। अगर रात में जरा से भी छेड़ दिया हमारे बॉर्डर पर में, तो कल का सूर्य नहीं देखेगा पाकिस्तान। और लाहौर में जाकर के हम झंडा गाड़ के आएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। महिला शक्ति के लिए कुछ बनते हैं, बोलने के लिए कुछ बोलिए। मैंने कहा ना कि 9 जगह स्ट्राइक करी है, तो 9 देवियों का जो रूप होता है, उस 9 देवियों की शक्ति के रूप को साकार करा है। बहुत खुशी हो रही है। मैं इसमें कोई, मैं कह रहा हूँ ना, मैं किसी किस्म की बढ़िया सा बोलिए ना महिला शक्ति के लिए। आज महिला शक्ति ने तमाम सिंदूरों का जो है कीमत चुकाया है। बिल्कुल बिल्कुल। 9 देवियों की हम 2 बार में पूजा करते हैं और मैं आह्वान करूंगा कि जैसे ही हमारा ये सिस्टम खत्म होता है, इसके बाद एक बार फिर से 9 देवियों की पूजा करके कन्या पूजन करा जाए। सब घरों से, सभी सनातनियों से, सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि अपने घर में एक बार फिर से 9 कन्याओं का पूजन करना शुरू करने, एक बार फिर से 9 कन्याओं को बिठा के पूजन करा जाए। एक बार और बीच में इस काम को करा जाए। जरूरी नहीं कि 2 बार नवरात्रे आते हैं तभी करा जाए। एक बार इस बार देश के नाम करा जाए। सारे देशवासियों से आह्वान है। पाकिस्तान वालों को क्या बोलेंगे जो मीम बना के वायरल कर उनके काम है क्या? उनके पास मीम ही बना सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो क्या कर पाएंगे? वो क्या कर लिया उन्होंने जितने वो उछल रहे थे? सारी सी बात है, सिर्फ मीम ही बना सकते हैं। अब मीम बना के अपनी भड़ास निकालते रहें। जब कुत्ते को खदेड़ा जाता है तो कुत्ता बेचारा कूं करके भागता है, लेकिन कोशिश करता है भौंकने की। उसके बाद होता है, उसके बाद कुछ नहीं है, दांत दिखाने की कोशिश करता है कि मैं अभी भी काट लूंगा। फिर उसे एक और जोर से लात पड़ती है पिछवाड़े पे, उसके बाद वो दुम दबा के भागता ही नजर आता है। तो आज पाकिस्तान की हालत वही दुम दबा के भागते हुए कुत्ते की हो गई है। भौंकता हुई जा रहा है, दुम दबा के भागता भी जा रहा है, पलट के देखा तो देखता भी जा रहा है, भौंकता भी जा रहा है और भागता भी जा रहा है। बहुत खुशी है मुझे, मैं बिल्कुल गदगद हूँ, सुबह से गदगद हूँ। और जय मैं कह रहा हूँ ना कि आज हमारे कलेजे में जो आग लग रही थी, आज वो इस तरह से जो एयर स्ट्राइक हुई है उससे भी ठंडक पड़ी है, प्लस भगवान ने भी ऊपर से आज बारिश कर दी, ऑटोमेटिकली मौसम में भी ठंडक कर दी है। इसका मतलब सीधा औकात में नहीं रहना चाहिए क्या? पाकिस्तान वाले औकात में नहीं रहना चाहिए, क्यों भूल जाते हैं? अब भी अगर सबक नहीं सीखते तो उनसे बड़े महामूर्ख कोई नहीं है, और अगर नहीं सीखते तो अब उन्हें सिखा दिया जाएगा। हमने पहले भी कहा था, हम सरकार के साथ पहले दिन से ही हैं। विपक्ष में रहने के बावजूद भी हम सरकार की तमाम आलोचनाएं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं। तमाम विपक्षी दल सरकार के साथ थे, आज हम भी सरकार के साथ हैं। मैं 24 घंटे सरकार के साथ हूँ इस मुद्दे पर। बाह्य आक्रमण कोई भी होता है, मैंने पहले भी कहा था, बीबी शर्मा तन मन धन से साथ है, कोई दिक्कत नहीं। जैसी मेरी सेवा चाहिए, जैसी चाहिए मैं हाजिर हूँ। तो इसके बाद हमें इसको हमेशा के लिए इस बार को राड़े को खत्म कर देना ही चाहिए। टोटल पाकिस्तान का जितना भी नेस्तो नाबूद हम उसे कर सकते हैं। इस बार हमें फिर से एक बार मौका मिला है और इस बार उसका पूरा राशन पानी, दाना पानी सब बंद करके उसे उसकी औकात दिखा देना चाहिए कि वास्तविक हैसियत उसकी क्या है। टोटल उसका बाइकआउट कर देना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और हर तरह पर कर भी दिया है। ठीक है, बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें बिल्कुल हम साथ हैं। मसूद अहमद जो है और रो रहे हैं, मैं भी मर जाता तो अच्छा था। तुम्हारे भाई अच्छा क्या था, मरेगा और क्या, तू कब तक बचेगा? कहते हैं ना कि वो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो मसूद जो भी, सूद मसूद, उसकी माँ कब तक खैर मनाएगी? आने वाला है उसका भी नंबर, आइए क्या 2 दिन में आ ही जाएगा। आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मर जाएगा वो तो तेरे को है, तेरा पक्का पता है कि तू मरना ही है और मर के ही रहेगा। बिना मरे तो तेरे को मिलना नहीं है, छोड़ेंगे नहीं तुझे भी किसी भी कीमत पे। जब तुम हमारे निर्दोष लोगों को मार सकते हो तो हम तुम्हारे ऊपर किस बात की रहमत दिखाएं, हम तुम्हारे ऊपर किस बात की दया दिखाएं? नहीं दिखाएंगे, हम नहीं दिखाएंगे। क्या लग रहा है, जैसे शर्मा जी ने बोला है कि दया नहीं दिखाएंगे आज और मसूद अहमद रो रहे हैं। जैसे न्यूज आया, सबसे पहले वो बिटिया हमारी जिसने अपने आंखों के सामने देखा, उसके सिंदूर मिटा दिया गया था, उसने प्रेस में बताया कि हमें अपने सरकार पर, अपने सेनाओं पर भरोसा था और जो करा है आज हमें कलेजे में ठंडा पड़ी। जो अगर मेरे सिंदूर को किसी ने मिटाया तो उसको जहन्नुम में भेजने का काम करा, तो ये सरकार ने की, तीनों सेनाओं ने क्या। ऐसे हमारी सेनाओं पर गर्व है और देश की जनता को भी अपनी सेनाओं पर गर्व है। और पाकिस्तान क्या बोलेगा, अजहर महमूद क्या बोलेगा? वो आज रो नहीं, आज तेरे साले 14 मरे
रहे तो तुम्हें आंख में आंसू आ रहा है? आज 26/11 पुलवामा हमला और जितने भी घटना हुए भारत के अंदर में, आज 20 साल से हो रही थी आतंकवादी हमले, आज लाखों लोग मारे गए, लाखें हमारे सेनाएं शहीद हुआ, तब तुम्हारे आंसू नहीं बहते थे? आज तुम्हें वो अभी बाकी है। सारे कर्म के बाद जब तुम्हें जहन्नुम में भेजा जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने कहे हैं कि पाकिस्तान की और आतंकवादियों की बची खुची जमीन भी खत्म कर देंगे, और वो खत्म करने का मौका आ गया है। और मैं सरकार से और सेनाओं से निवेदन करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि आप पाकिस्तान को नष्ट नाबूद करो। ये फोरा खत्म होनी चाहिए वर्ल्ड के नक्शे से, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत नहीं वर्ल्ड को बर्बाद कर रखा है। जिहाद फैला करके वर्ल्ड को मानसिकता खराब कर। शक्ति के लिए आज तो कुछ बनता है चाचा, बिल्कुल। आज ये सब क्या दिख रही है? महिला सशक्तिकरण का बल ही तो है, ये महिला सशक्तिकरण ही तो है जो कुरैशी और वो 2 कमांडर आज निकल करके देश का गर्व सीना चौड़ा कर दिया। ये महिला सशक्तिकरण तो है, और क्या है? इससे बढ़ के महिला सशक्तिकरण होगा क्या? लेकिन मैं ये कहता हूँ हिंदुस्तान के लोगों से, एक अगर आप जागे 140 करोड़ एक हुआ तो पाकिस्तान भागता फिर रहा है वर्ल्ड में, कोई शरण नहीं दे रहा है। अगर एकता में और अर्थव्यवस्था में क्या मजबूती आई है वो आप वर्ल्ड देखा है, अमेरिका देखा है, रूस देखा है, जितने भी देश थे, एक तुर्की को छोड़ के पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। और वो भी तुर्की जब भूकंप आया था तो सबसे पहले भारत ही मदद किया था। आज वो तुर्की, क्योंकि ये लोग वही हैं जिस बर्तन में खाते हैं उसी बर्तन को छेद करते हैं। आज हजारों लाखों पाकिस्तानी हमारे देश में रह रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, पाल रहे हैं उसको, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के झंडा उठाते हैं। ऐसे लोगों को कुचल दिया जाएगा, मैं कह रहा हूँ आपको। सपोर्टेड देश है, सारे आतंकवादी वहीं पनाहगाह में पलते हैं, और आज उनके ऊपर जो स्ट्राइक करेगी बिल्कुल हम खुश हैं। उन्हें घुस के मारना चाहिए, घुस के मारा भी है और आगे भी मारना चाहिए। पूरी तरह उन्हें नेस्तो नाबूद करना चाहिए कि आने वाले टाइम में उनकी पुश्ते तक याद करेंगे हमारे साथ पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। बिल्कुल छठी बार ये बात हुई है, और छठी बार इस बार जिन्हें छठी का दूध वास्तव में याद दिला देना चाहिए। और नारी शक्ति के लिए तो मैं हाथ जोड़ के सैल्यूट है, हाथ जोड़ के वंदना है। जो आज नारी शक्ति ने अपना रूप दिखाया उसके लिए मैं गदगद हूँ। मैं किसी भी किस्म की कोई आलोचना नहीं, टोटली तहे दिल से भारत के साथ हूँ, भारतीयों के साथ हूँ, भारतीय सेना के साथ हूँ, भारत सरकार के साथ। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे आज? ये कहना चाहेंगे ये हाँ बोलिए। खुश है आप लोग? बहुत बढ़िया, हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप लोग से क्या कहेंगे? बिल्कुल खुश हैं। तो आपने सुना है, यहाँ पर तमाम लोगों से हम लोगों ने बातचीत करी है। शर्मा जी खास करके इसी जगह पे खड़े होकर हम लोग तमाम सवाल और जवाब करते हैं, लेकिन आज शर्मा जी भी कह रहे हैं कि हमारी सीना चौड़ा है, क्योंकि हम लोग जो है ऑपरेशन जो सिंदूर के जो चल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर जिसने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, इसीलिए 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से हम भी कहते हैं कि जय हिंद का सेना है, जय हिंद का सेना है, और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमारी सेना ही काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया।